हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो हमारा जो रिव्यू ओडिशा का सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं और हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके थे। लाइक फिजियोग्राफिक डिविजन कंप्लीट कर लिया था हमने, ड्रेनेज पैटर्न कंप्लीट कर लिया था, क्लाइमेट्स भी हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग चलेंगे सॉइल्स। तो क्या है मेजर सॉइल्स मेजर सॉइल ग्रुप्स इन ओडिशा। जितने तरह के सॉइल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेड सॉइल अवेलेबल है। रेड सॉइल क्यों होता है? क्योंकि उसके पास आयरन कंटेंट ज्यादा है। जहां रेड सॉइल होगा वहां से हमें आयरन मिलेगा। और आयरन कहाँ यूज होगा? हमारा आयरन इंडस्ट्रीज में, स्टील इंडस्ट्रीज में आयरन का यूज होगा। है तो आप देखो स्लाइड फिर से पहला ज्योग्राफी ओडिशा, मेजर सॉइल ग्रुप्स इन ओडिशा। हम लोग आज यही पढ़ने वाले हैं। तो पहला है, हमेशा वही चीज करता हूं मैं, मैप पे ध्यान बिल्कुल होना चाहिए। तो ये है फिजिकल मैप ऑफ ओडिशा। देख लो कहां पे किस लोकेशन पे ओडिशा हमारा अवेलेबल है। आई गेस आप लोगों ने देख लिया है। आगे चलो, ठीक है। तो ये है मेजर सॉइल ग्रुप्स इन ओडिशा। मेजर सॉइल ग्रुप्स इन ओडिशा: रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, कोस्टल सैलाइन एंड अलुवियल सॉइल। कोस्टल सैलाइन क्यों है? आपको बताया था मैं जब हम पढ़ाए थे आपको कोस्टल प्लेन्स, तो सॉइल ट्रैक्ट, एरेबल ट्रैक्ट और ट्रांजिशन वाला ट्रैक्ट, सारा कुछ बता दिया था मैंने आपको। आई गेस ध्यान होगा। इधर आपका आता है मिक्स्ड रेड एंड येलो सॉइल, देन डेल्टाइक एलुवियल सॉइल। ये कौन सा डेल्टाइक कहां बन रहा है? जहां पर रिवर से ड्रेन कर रहे हैं, सेडिमेंट्स लेके आ रहे हैं, अलुवियल लेके आ रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, वहां क्या बना रहे हैं? अलुवियल सॉइल बना रहे हैं। ठीक है, क्या लेट नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जितना वीडियो को छोटा रखेंगे पढ़ने में उतना मजा आएगा। लंबा नहीं करेंगे, कॉमेडी के साथ पढ़ेंगे। आज बिल्कुल इजी टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा और मजा आएगा। तो पहला है सॉइल मैप ऑफ ओडिशा। आप लोग देख लो अच्छे से। पहले एक बार लाल जो दिख रहा है आपको वो है रेड सॉइल, एकदम लाल। ठीक है, एकदम लाल आपको दिख रहा है वो है रेड सॉइल। तो पेन चेंज कर लो फट से, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, हाँ ये हमारा दिख रहा है आपको, ये है रेड सॉइल। अगला आता है लैटेराइट सॉइल, येलो दिख रहा है आपको। ठीक है, लैटेराइट सॉइल दिख रहा है आपको। देन आपका आता है ब्लैक सॉइल, उसके बाद रेड एंड ब्लैक सॉइल, देन रेड एंड येलो सॉइल। सारा आपको डिवीजन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और देखेंगे कहां पे कौन सा सॉइल अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ येलो के दो डिवीजन दिख रहे हैं, एक है ब्राइट, एक है लाइट येलो। ठीक है, ये ब्राइट येलो वाला है, एक ये लाइट येलो वाला है। दिख रहा है आपको? ब्राइट येलो मतलब रेड एंड येलो सॉइल मिक्स है, और लाइट येलो मतलब आपका लैटेराइट सॉइल है। ठीक है, आगे चलते हैं। और हाँ फिर से बाउंड्री याद रखना है, कहां कोस्टल प्लेन्स हैं, बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। कौन सा रिवर्स है। जितना रिवाइज करेंगे, जितना बार रिपीट करेंगे, चीजें उतना बार स्टोर होती जाएंगी दिमाग में। तो हम लोग वेट नहीं करते हैं, चलते हैं हमारा पहला सॉइल की तरफ, जो कि है रेड सॉइल। रेड सॉइल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाल माटी भी बोलते हैं, लाल माटी भी बोलते हैं। और हमें पता है आयरन ओर्स, हमें पता है आयरन ओर्स। तो आयरन ओर्स हमारे पास अवेलेबल होता है। कौन कौन से आयरन ओर्स अवेलेबल है? तो हमारे पास होता है हेमेटाइट, और कौन सा टाइट है आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ओडिशा में अवेलेबल है लार्ज क्वांटिटी वो है हेमेटाइट और अवेलेबल है। ठीक है, हेमेटाइट जिसे हमारा आयरन का एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं, और वही आयरन बाद में स्टील इंडस्ट्रीज में जाता है, यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? रिच इन आयरन, रिच इन आयरन, आयरन में रिच है, पोटेशियम में रिच है, और फास्फोरस में रिच है। बट नाइट्रोजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे? अगर हम लोग को पल्सेस उगाना है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर पल्सेस का खेती करेंगे। आप लोगों को पल्सेस का आइडिया होगा, पल्सेस क्या करते हैं? These are leguminous plants। थोड़ा साइंस यूज करेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है, और यहाँ पे इस लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या क्या रहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, राइजोबियम रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, राइजोबियम। वो क्या करते हैं? बेसिकली वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन यूज करते हैं सॉइल्स में। बेसिकली ये प्लांट्स के पल्सेस के जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उसके रूट्स तक लेके आते हैं, और बेसिकली नाइट्रोजन यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे पल्सेस का कल्टीवेशन होता है, जिससे कि सॉइल पे नाइट्रोजन हमारे पास आ जाता है। ध्यान रखना है, रेड सॉइल क्या होता है? फॉस्फोरस
तो ये सारे अवेलेबल रहते हैं सॉइल्स में। कोई कोई सॉइल नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है, कोई कोई पोटेशियम, कोई कोई फास्फोरस होता है। तो हमारा जो रेड सॉइल है वो है नाइट्रोजन डेफिशिएंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पल्स से बुझाएंगे। खैर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ज्यादा नहीं बोलते हैं। तो आप ये देख लो केवंझर वाला एरिया, ठीक है, नयागढ़, सोनपुर, ये सारा जो एरिया आपको अवेलेबल है ये पूरा है रेड सॉइल का एरिया। दिख रहा है आपको, ये केवंझर वाला एरिया पूरा बेसिकली ये जो हमारा सुंदरगढ़ का एरिया हो गया, केंद्र का एरिया हो गया, ये वाला ऊपर हमारा झारखंड की तरफ चला पूरा ये आयरन का ही बेल्ट अवेलेबल है। हम लोग बात ओडिशा कर रहे हैं बट ये पूरा बेल्ट ऊपर की तरफ है, मतलब बेसिकली झारखंड का सिंहभूम एरिया, वेस्ट सिंहभूम एरिया, ईस्ट सिंहभूम एरिया, ये सारे यहाँ पर आयरन का बेल्ट ही अवेलेबल है। पूरा का पूरा पहाड़ आयरन से भरा पड़ा है, ठीक है। तो हम लोग बात ओडिशा कर रहे हैं, हम ओडिशा पे देंगे, ये पूरा बेल्ट पे आयरन अवेलेबल है, वहीं पे हमारा केवल भी पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रेड सॉइल किसके लिए रिच है, मतलब किसके लिए होता है, राइस कल्टीवेशन के लिए, पल्सेस के लिए और ऑयल सीड्स के लिए। और यहाँ पर लिखा है स्लाइड पे आप देख सकते हैं, रिच इन आयरन, पोटेशियम एंड फास्फोरस बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। मैंने ऑलरेडी लिखा था जो मैंने आपको बताया। अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, दोबारा एक रिपीट कर देता हूं मैं, नाइट्रोजन डेफिशिएंट अगर कोई सॉइल है तो यहाँ पे बेसिकली पल्सेस का कल्टीवेशन करना सही रहता है, क्योंकि यहाँ पल्सेस कल्टीवेशन के लिए चाहिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि होता है राइजोबियम। वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन का यूज करता है, उसके रूट्स तक जाता है और बाद में प्लांट्स को यूज करते हैं अपना फूड जो भी है, ये हमारे पास पल्सेस रेडी हो जाता है। आगे चलते हैं, सारे फोटो सेम है, ठीक है। अगला है मिक्स्ड रेड एंड येलो सॉइल। मिक्स्ड रेड एंड येलो सॉइल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पूरा रेड है, एरिया दिख रहा है आपको, बट पूरा रेड नहीं है, यहां तक आपका अवेलेबल है, सेम कलर हो गया। वेट 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 वेट, यहां तक आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया है, ये आपका रेड सॉइल वाला चल रहा है, ठीक है, ये वाला रेड सॉइल चल रहा है। बाकी ये जो सारे बच रहे हैं ये आपका देखो दिख रहा है, रेड और ब्लैक सॉइल मिक्स है, रेड और ब्लैक सॉइल मिक्स वाले हैं। आप ये पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, सेकंड लार्जेस्ट कवरेज, सेकंड लार्जेस्ट कवरेज है हमारा ये मिक्स रेड और येलो सॉइल, रेड और येलो सॉइल, सॉरी 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 मैं ब्लैक सॉइल वाला बता दिया, कोई बात नहीं, हेडिंग चेंज कर देता हूं, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। ये कलर है, कलर बताइए ओके, ये वाला येलो, ठीक है। हम बात कर रेड और येलो सॉइल का बात कर रहे हैं, ओके। तो सेकंड लार्जेस्ट कवरेज हमारा ये है, ठीक है। इधर हमारा फाउंड इन रोलिंग टेरेन, मैंने टेरेन का बात किया, यहाँ पे हमारा पांचकोश का एरिया आता है, केवंझर का एरिया आता है, वो सारे टेरेन एरिया हमारे पास अवेलेबल है। ये मिक्स्ड सॉइल, रेड और येलो वाला सॉइल हमारे पास मिक्स वाला अवेलेबल है, फाउंड इन रोलिंग टेरेन, ठीक है। लो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस क्रॉप क्या होंगे, राइस, मिलेट्स और शुगर केन। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, संबलपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, कुछ एरिया अमूल का, कुछ लेबर का, सारे एरिया यहाँ पे अवेलेबल है, आप मैप में आराम से देख सकते हैं, ओके, आप मैप में आराम से देख सकते हैं। आगे चलते हैं हमारे अगला है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल क्या होता है, जब भी किसी सॉइल पे मतलब जिसमें आपका कार्बोनेट्स अवेलेबल हो, लाइमस्टोन अवेलेबल हो, तो वो सॉइल में जब कंटिन्यूसली रेन पड़ता है और हाई टेम्परेचर के साथ उसमें मतलब बेसिकली टेम्परेचर हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है लगातार, तो हमारे पास ये सॉइल हमें बनके मिलता है, लैटेराइट सॉइल हमें बनके मिल जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई आयरन ऑक्साइड, क्योंकि वो बाकी सारे जो लाइन जो बचे होते हैं वो ड्रेन हो जाते हैं बारिश में, तो हमारे पास बचता है हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट हमारे पास बच जाता है। देन पुअर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, क्रॉस कट हो गए तो पल्सेस हो जाएगा। देन राइस, मिलेट, ये सारे कुछ यहाँ पे हमें मिल जाएगा लैटेराइट सॉइल में। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, मयूरभंज, केवंझर, संबलपुर, कटक, ढेंकानाल, गोरी, नयागढ़, होगा सारा कुछ अवेलेबल। बेसिकली ये वाला जो बेल्ट आपको दिख रहा है, ये वाला बेल्ट आपका आ गया, दिस इज लैटेराइट सॉइल। आगे चलते हैं, अगला है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल अगला है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल कहां आपको दिख रहा है,
पूरी वाले एरिया में बेसिकली ये छोटा डॉट, ये पूरी वाले एरिया में, ये गंजाम वाले एरिया में, आपको ये बोध वाले एरिया में दिख रहा होगा, आई गेस दिख रहा है। ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये ठीक है, ये हमारे हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल अवेलेबल है, कहाँ मिलते हैं? फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बेसिक रॉक्स। बेसिक रॉक्स कहाँ से आया? वो जो हमारे लावा एसिडिक लावा होते हैं, बेसिक लावा होते हैं, तो वहां से हमारा ये बेसिक रॉक से बना है हमारा ब्लैक सॉइल, बेसिकली वेदरिंग। वेदरिंग क्या? वेदरिंग होने के बाद रॉक का वेदरिंग हुआ, टूटना, रॉक कटा है, टूटा, उसके बाद हमारा ये सॉइल में बनके मिला है कौन सा? तो ब्लैक सॉइल बनके हमें मिल गया है। रिच इन कैल्शियम, ठीक है, रिच इन कैल्शियम है, एंड these soils are deficient in phosphorus and potassium। यहाँ पे phosphorus potassium deficient ये soil होता है। क्रॉप क्या क्या होंगे? तो राइस, ज्वार, बाजरा और मेज, ठीक है। और आपको राइस हर एक सॉइल में मिलेगा, क्योंकि हर एक सॉइल जहां मैं बात कर रहा हूं हर जगह कोई रिवर अवेलेबल है। रिवर अवेलेबल है मतलब अलुवियम सॉइल होगा, फर्टाइल लैंड होगा, और वहां पे राइस कल्टीवेशन अच्छा हो, क्योंकि वहां पानी हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। राइस एक उड़ीसा का देखना है स्टेबल क्रॉप है, आप लोग जानते हैं, अच्छे से आपको पता होगा। खैर, तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं मैं बता रहा था, पुरी में, गंजाम में, आपका ये देखो बोध, सोनपुर, बरगढ़ वाला एरिया, बुलंदी वाला एरिया में, नयागढ़, सॉरी नुआपाड़ा, करानी और नवरंगपुर, ये सारे में अवेलेबल है आपका ब्लैक सॉइल। अगला आता है डेल्टाइक अलुवियल सॉइल। डेल्टाइक अलुवियल सॉइल हम बात कर रहे हैं डेल्टा रीजन का, ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं डेल्टा रीजन का। डेल्टा कहां बनता है? जहां पे रिवर्स लॉन्ग मतलब लंबे रिवर्स जो कि सेडिमेंट्स लेके जा रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं अपने वो माउथ मोहाना में डिपॉजिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा महानदी आ रही है, वो ड्रेन कर रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही है। तो हमें पता है कि इस तरफ ओडिशा आपके पास में, यहाँ पे हमारे पास ब्रॉड कोस्टल एरिया कहाँ मिलता है? सिर्फ महानदी के ड्रेनेज बेसिन के पास लास्ट में हमें मिलता है, ठीक है, हमें मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं डेल्टाइक अलुवियल सॉइल का। रिवर्स आ रहे हैं, सेडिमेंट्स ला रहे हैं, मतलब अलुवियल साथ में ला रहे हैं। अलुवियल जहां जाएगा वो क्या होगा? लैंड हमेशा फर्टाइल ही रहेगा, वो फर्टाइल लैंड रहेगा। हाँ, अब ये होता है पुराना अलुवियल, एक होता है ओल्ड, ये होता है ओल्ड अलुवियल, ये होता है न्यू अलुवियल, ठीक है। जैसे हम लोग याद किए, बच्चे भूल जाते हैं, खादर होता है, भांगर होता है, तो याद करना है। भंगार, भंगार मतलब समझ में आ गया, पुराना चीज। यहाँ हम लोग भांगर लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग खादर लिख सकते हैं। अगर एक हम क्लियर हो गए तो याद आ जाएगा, भंगार पुराना, ओल्ड अलुवियल, न्यू अलुवियल, खादर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं डेल्टाइक अलुवियल सॉइल का। यहाँ पर है लो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। देन क्रॉप क्या होंगे? फिर वही राइस, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सारे होंगे, वेजिटेबल्स वगैरह सारे कुछ होंगे। अगला चीज डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, तो बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, बेसिकली हमारा कोस्टल एरिया का जो मेन एरिया है, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर। ये जो आपका दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है, जो ग्रीन ग्रीन हम इसका बात कर रहे हैं, जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आगे अगला है कोस्टल सलाइन अलुवियल सॉइल। कोस्टल सलाइन, जब मैंने शुरू में आपको वो कोस्टल प्लेन एरिया पढ़ाया था, उस वक्त मैंने बताया था आपको कि जो हमारा कोस्टल प्लेन है वो बेसिकली 3 जोन में डिवाइडेड था। पहला बताया था मैंने सॉल्ट ट्रैक, दूसरा बताया था एरेबल लैंड, और थर्ड बताया था ट्रांजिशन, जहां से हमारा वो चीजें बदल रहा है। तो पहला बताया था मैंने सॉल्ट, दूसरा बताया था मैंने एरेबल ट्रैक, और थर्ड बताया था मैंने ट्रांजिशन वाला। उसके बाद हमारा ईस्टर्न माउंटेन चेन जो था, हमारा मिडिल माउंटेन चेन, वो सारा शुरू हुआ था। ये 3 चीज मैंने बताया था। पहला वाला ये सॉल्ट ट्रैक, ठीक है, सेकंड वाला एरेबल ट्रैक, याद आ रहा होगा आप लोगों को, आई गेस याद आ रहा होगा, वीडियो देखा आपने तो। देन हमारा ट्रांजिशन वाला एरिया, ठीक है। तो जो सेकंड पोर्शन था ये वाला, मैंने बताया कि अलुवियल वाला, डेल्टाइक अलुवियल सॉइल। ये वाला जो लास्ट वाला है वो है सॉल्ट ट्रैक, बेसिकली कोस्टल सलाइन और अलुवियल सॉइल। अलुवियल तो रहेगा ना भाई, रिवर्स ड्रेन कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, सेडिमेंट लेके आ रहे हैं, वहां छोड़ रहे हैं, तो अलुवियल तो वहां जा ही रहा है। तो बात करते हैं हम लोग सॉल्ट
क्या है, तो पुअरली फर्टाइल है, पुअर फर्टाइल सॉइल क्योंकि सॉल्टी है। अगर लैंड पे सैलिनिटी आ गया तो उसका फर्टिलिटी घट जाएगा, इफेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन याद कर लेना। ठीक है, अगला है लो पोटेशियम कंटेंट क्रॉप्स, फिर से वही राइस, राइस स्टेपल क्रॉप है, याद रखना राइस, देन बार्ली, शुगर, व्हीट, टोमेटो, सारा कुछ, कोकोनट, अब कोकोनट तो होगा ना भाई, कोस्टल एरिया कोकोनट तो होगा ही, इसमें क्या बोलना है, डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर, भद्रक, जगतसिंहपुर, बेसिकली हमारे कोस्टल प्लेन के डिस्ट्रिक्ट है, सारे के सारे आप लोग ले सकते हैं, पूरी, जगतसिंहपुर, गंजाम, ये सारे आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल, ये वाला मैं बताया था उस समय, मिक्स्ड, जो गलती हुई थी मुझसे, मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल, जो बाकी का ये जो ये आप देख रहे हैं मिक्स हल्का सा पिंकिश दिख रहा होगा, ये वाला, ये बेसिकली ये आपका आ गया मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल का एरिया। ठीक है, तो कहां का दिख रहा है आपको, देख लो अच्छे से, संबलपुर, बड़गर, बलंगीर, सोनपुर, सारा कुछ आपका इसके अंदर में आ गया है। हाँ, तो ब्लैक सॉइल आर रिच इन कैल्शियम व्हाइल रेड सॉइल डोमिनेट द आयरन कंटेंट। ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ कैटनरी फॉर्मेशन। अगला है क्रॉप्स, तो जब भी सॉइल्स पढ़ेंगे ना, तो सॉइल्स पढ़ने के बाद हमें पढ़ना होता है मेजर क्रॉप्स। दो तीन चीज याद रखना होता है, मेजर क्रॉप्स कौन से होंगे, मतलब ये सॉइल में कौन से क्रॉप उग सकते हैं, दूसरा चीज कौन से एरिया में अवेलेबल है। होता है ना कि मेजरली ये क्रॉप कहां से कौन से डिस्ट्रिक्ट में उगता है, इसका हाई प्रोडक्शन कहां होगा, तो जैसा जहां पे सॉइल अवेलेबल होगा वैसा उसका कल्टीवेशन नेचर होगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉप्स क्या होंगे, राइस, शुगर केन, मेज, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, संबलपुर, बड़गर, सोनपुर और बलंगीर, ये सारा यहाँ पर हमें मिलेगा रेड और ब्लैक सॉइल। ओके, ये मैंने रिवीजन के लिए पेज बना के रखा हुआ था, हम लोग बात किए हैं रेड सॉइल का, फिर हम लोग बात किए थे मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल का, जो आपका इंपॉर्टेंट सॉइल है। और मैंने मैक्सिमम जो सॉइल कवर किया सारे के सारे में क्या मिलेगा, तो राइस एक कॉमन क्रॉप मिलेगा। राइस कॉमन क्यों मिल रहा है, क्योंकि ओडिशा की राइस एक स्टेपल क्रॉप है। अगला चीज मैंने फिर ब्लैक सॉइल के बारे में बताया था, ब्लैक सॉइल, देन अलुवियल सॉइल के बारे में बता दिए ऑलरेडी आपको। उसके बाद सलाइन अलुवियल, ये सारा मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, सारा कुछ अवेलेबल है, आप मैप में आराम से देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो। और आई गेस ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सॉइल्स पढ़ने के लिए सबसे इजी मेथड यही होता है, आपको सॉइल्स का लोकेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। लोकेशन के बाद आप ट्रैक कर सकते हैं लोकेशन किस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, उस लोकेशन के बाद वहां पे कौन सा मेजर क्रॉप हो रहा है, फॉर एग्जांपल राइस हो रहा है, तो आपको रिलेट करना पड़ेगा। याद रखना यही तरीका है, कोई भी मेजर क्रॉप का कहां किस लोकेशन सबसे ज्यादा उगता है या किस सॉइल में उगता है, तो उस लोकेशन में उगता है, वहां पे वो सॉइल अवेलेबल इसलिए होता है, याद रखना पड़ेगा तो रख लो। और एनपीके इस पे ध्यान देना है, कौन सा सॉइल नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है, कौन सा पोटेशियम है, कौन सा पोटेशियम है, कौन सा फास्फोरस है, सारा कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स इट, हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल कौशल। थैंक यू।